बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसमें हमने 3 ब्रांचेस कर लिए हैं और आज हमारा नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, जो कि 4th नंबर पर है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें किस तरह की स्टडी करते हैं, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इससे क्या हमारा फ़ायदा होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपोजिशन। सबसे पहली बात क्या है, हम कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, मतलब वो कंपोज किस चीज़ की है, बनी किस चीज़ को है। नंबर 2, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी साख्त कैसी है। तीसरा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसकी खसूसियात कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल भी होती हैं, केमिकल भी होती हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में। थर्ड क्या है, एंड रिएक्शंस। और जो रिएक्शन होता है, ये हमने 4 बातें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी चीज़ के मुतालिक अगर आप ये 4 बातें पढ़ते हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, देखिए। और किसके अंदर पढ़ते हैं, इन द, सबसे अहम वर्ड जो है ना, सबसे अहम वर्ड वो ये वाला है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको अपने जहन में बिठा लें। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट 1-2 लेक्चर पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैंने आपको सिंपल बताया था, बात को समझें। वहाँ पर भी हमने यही 4 चीज़ें पढ़ी थी, कंपोजिशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन। लेकिन वो उसके लिए हमने एक लफ्ज़ लिया था, मैटर। जब हम मैटर की ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं तो उसको हमने केमिस्ट्री बोला था। बात को समझिएगा, मैटर की ये 4 चीज़ें। लेकिन सेम सारी की सारी तारीफ़ केमिस्ट्री से मिलती जुलती है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है। देखें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन मैटर के पढ़ें तो वो केमिस्ट्री की तारीफ़ थी। अगर वही सारी चीज़ें आप किसी ज़िंदा जानदार के अंदर पढ़ो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ो, कोई भी ज़िंदा जानदार के अंदर, तो तब वही क्या बन जाती है, वही डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये बायोकेमिस्ट्री लफ्ज़ आपको खुद बहुत कुछ बता रहा है। ये जो बायो है, बायो मीन होती है लाइफ, ज़िंदगी, मतलब लाइफ को स्टडी करना किसके, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केमिस्ट्री के लिहाज से ज़िंदगी क्या होती है, किसी भी ज़िंदा जानदार में होती है। पहली बात तो अपने जहन में रख लें, इसमें नॉन लिविंग चीज़ों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो कंपोजिशन किसी भी ज़िंदा जानदार की पढ़ना, स्ट्रक्चर भी ज़िंदा जानदार की, प्रॉपर्टीज़ भी, रिएक्शन भी, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अक्सर स्टूडेंट पेपर में यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री की जगह पर केमिस्ट्री की तारीफ़ लिखाते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन अगर मैटर के हों तो केमिस्ट्री की तारीफ है। अगर वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी जिंदा जानदार में हो तो वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की तारीफ ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ़र्क है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, या अगर आप इसको बायोकेमिस्ट्री कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स, या इसको आप सिंपल इसका स्कोप बोल दें, इसकी एप्लीकेशन, इसकी अहमियत क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, द सिंथेसिस, तैयारी पढ़ते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म, किसी चीज़ की तोड़ फोड़, मतलब किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। किन को, बायो मालिकूल, बायो बोलते हैं ज़िंदगी, मालिकूल वो मालिकूल जो ज़िंदगी बनाते हैं। कौन से मालिकूल ज़िंदगी बनाते हैं, प्रोटीन, ये आपके अंडे, गोश्त के अंदर, दालों के अंदर पाई जाती है। एग की वाइट सफ़ेदी जो उसके अंदर पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, आलू के अंदर होती है। फैट्स, मक्खन, घी वगैरह, ये हम रोज़ाना की बेस पर डेली ये चीज़ें हम खाते हैं। आखिर ये जो हम चीज़ें खाते हैं ये कहाँ जाती हैं, डाइजेस्ट होकर इससे क्या होता है, क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेटाबोलाइज किया जाता है, इन चीज़ों को तोड़ा जाता है। इनको तोड़कर फिर हमारे पास क्या होती है, एक सादा एनर्जी बनाई जाती है। तो उस एनर्जी को हमारा जिस्म क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो सिंथेसिस तैयार करना, मेटाबॉलिज्म तोड़ना, किन को, इन बायो मालिकूल को, वो वाले मालिकूल जो इंसान की ज़िंदगी बनाते हैं। अगर आप खाना पीना छोड़ दें तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पर हम खाते हैं। इन चीज़ों का तोड़ना, सिंथेसिस, ये सारा कुछ किस में हम पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। और ये सारी चीज़ें हमारे ज़िंदा जान, जैसा कि हम रोज़ाना रोटी खाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन, गोश्त, एग वगैरह खाते हैं। वो जब मैदे के अंदर जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, हज़म होते हैं। आखिर वो कैसे हज़म होते हैं, हमारे मैदे के अंदर रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में वो खुराक हज़म होती है, उससे एनर्जी बनती है। ये जो सारा प्रोसेस है ये हम किसी ज़िंदा जानदार के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी, वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। आपने ठीक है डेली नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें खाते हैं। ये जो सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो आप खाते हैं ये कैसे हज़म होती हैं, कैसे डाइजेस्ट होती हैं। इनसे डाइजेस्ट होने के बाद
आपका ये कहाँ जाती हैं, इनसे जिस्म एनर्जी कैसे हासिल करता है, वो जो सारे हासिल करने के तरीके हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े मालिक्यूल हैं, इन बड़े बड़े मालिक्यूल को तोड़कर छोटे छोटे मालिक्यूल में तब्दील किया जाता है ताकि हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हमारा जिस्म इतने बड़े बड़े मालिक्यूल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बड़े मालिक्यूल को तोड़कर एनर्जी बनाना, जिसको ATP बोलते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी का छोटा यूनिट होता है जो हमारा जिस्म क्या है इस्तेमाल करता है। तो वो फूड किस तरीके से हम फूड से हासिल करते हैं, ये भी हम इसी प्रोसेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट बायोलॉजिकल चेंजेस, वो कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जब एक बंदा बीमार होता है, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। देखिए, अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी सलाहियत रखी है कि अगर आप बीमार होते हो तो हमारा जिस्म अलामात शो करता है। जैसा कि आपके जिस्म का दर्जा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर वो ऊपर नीचे हो तो आपको क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। आपको अगर बहुत गर्मी हो, टेम्परेचर बरकरार रखना हो तो आपको स्वेटिंग, पसीना आता है। तो बहुत सारी इसी तरह से जो भी बीमारी हो, उस बीमारी में आपके जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। आपके जिस्म के अंदर जरासीम का अटैक बढ़ जाता है, आपकी जिस्म की हिफाजत करने वाले सेल होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर आप मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से जर्म्स किल हो जाते हैं। इन सारे प्रोसेस में फिर आप ठीक हो जाते हैं, आपका अंदर का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो ठीक होने लगता है। हमारे जिस्म की एक आर्मी होती है जिनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे, वो हमारे जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। जब आप बीमार होते हैं तब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब आप दवाई लेते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छी खुराक खाने से उनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें एक बीमारी के अंदर क्या क्या आपके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं, वो भी हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दवाइयों में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ये इंसानों के पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, मेडिसिन हैं। अच्छा, खुराक कैसे हासिल की जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे तोड़ी जाती है, ये जितनी भी ज़राअत की चीज़ें हैं, ये सब का ताल्लुक़ किसके साथ है, बायोकेमिस्ट्री के साथ है। ज़राअत में जो भी किरदार है, फसलों की पैदावार, ये वो सारा कुछ, ये इनसे जितने भी प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं, फूड, मेडिसिन, ये सारा कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो उसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच इसके हमारे पास है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही बता रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ये किसी भी इंडस्ट्री यानी कि सन्नत के मुतालिक होता है। और इंडस्ट्री में आपको पता है वो किसी चीज़ की भी हो सकती है, वो खादों की इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो साबन की इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो आपके पास कपड़े की इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की सनत हो सकती है जिसके अंदर काफ़ी सारे मिकदार में चीज़ों को बनाया जाता है और उसको तिजारती सतह पर बनाया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, ये क्या है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब इट इज़ टोटली रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के मुतालिक होगा। और इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये भी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो मुतालिया करती है, जिसका ताल्लुक़ है किसके साथ, पहला वर्ड। आप इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो, इसको आप प्रिपरेशन भी बोल सकते हो। मैन्युफैक्चरर का मतलब भी किसी चीज़ को बनाना होता है और प्रिपरेशन का मतलब भी किसी चीज़ को बनाना या तैयार करना होता है। ये लफ्ज़ लिखना चाहे आपकी मर्ज़ी है, यह लिखना चाहे आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ईजी लगे। तो सिंपल क्या है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना, किस चीज़ की, कंपाउंड्स की, काफ़ी सारे कंपाउंड्स को क्या करना, प्रिपेयर करना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना, किस सतह पर, ऑन कमर्शियल स्केल। ये बहुत बड़ी वजह है जिसको उर्दू में बोलते हैं तिजारती सतह पर। इस वर्ड को पहले समझें और इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको कमर्शियल की बात बता देता हूँ कि वर्ड कमर्शियल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कमर्शियल का ये मतलब होता है कि उसको तिजारती सतह पर मुनाफे और नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए किसी चीज़ को बनाना। मान लीजिए आपके पास एक खाद की इंडस्ट्री है, यूरिया खाद की इंडस्ट्री है, यूरिया खाद हम बनाते हैं। तो उस खाद में हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो एक बहुत बड़ी मिल चल रही है, सनत चल रही है, उसमें आप पूरे दिन में अगर एक गट्टू तैयार करते हो सिर्फ यूरिया खाद का, तो उसकी कीमत जो है वो मान लीजिए 2000-2500 के करीब है। तो आप पूरे दिन में सिर्फ एक यूरिया का गट्टू अगर तैयार करो और पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है वर्कर काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे केमिस्ट होते हैं, वो सारा कुछ मिल के काम कर रहे होते हैं, वो तो आपको टोटली लॉस में जाएगा। इसी वजह से इतनी तिजारत करना, इतनी बनाना कि आपके अखराजात भी निकल जाएं और आपको मुनाफा हो, इस चीज़ को बोलते हैं। मतलब मुनाफे को मद्देनज़र रख कर जो चीज़ की जाती है कमर्शियल लेवल। एक और मिसाल देता हूँ, आप घर में खाना बनाते हैं, वो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू सतह तक होता है। और अगर आप वही खाना किसी होटल से परचेज़ करते हैं, किसी भी
होटल से ख़रीदने के लिए जाते हैं, वो भी खाना पका रहे हैं। हम घर में भी खाना पकाते हैं, लेकिन हम डोमेस्टिक सतह पर, घरेलू सतह पर बनाते हैं, और वो तिजारती सतह पर किसी चीज़ को बेचने के लिए मुनाफे की मद्देनज़र से बनाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी चीज़ प्रिपेयर करेंगे उसको हम तिजारती सतह पर, मतलब मुनाफे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारा उसमें फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है आम डोमेस्टिक लेवल पर नहीं, बल्कि कमर्शियल सतह पर ज़्यादा। और ये चीज़ कमर्शियल लेवल जो होता है, वो चीज़ें, अब यूरिया जो है वो थोड़ी तैयार नहीं की जाती, वो बल्कि बहुत ज़्यादा तैयार की जाती है ताकि मुल्क की ज़रूरत पूरी हो सके। होटल पर खाना इतना पकाया जाता है ताकि जो कस्टमर आने वाले हैं वो खा सकें, तो वो मुनाफे के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, जिसको आप क्या बोलते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये सारा काम इंडस्ट्री में होता है। इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट डील्स विद द कमर्शियल प्रिपरेशन, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। किन किन चीज़ों की? ऑक्सीजन के भी बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, ठीक है। इवन कि आपके पास ऑक्सीजन के इन्हेलर्स होते हैं, और इसको ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है ताकि बहुत सारे रिएक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन को, जिसका फार्मूला O2 है, इसको कमर्शियल सतह पर काफ़ी मिकदार में बनाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत सारी चीज़ों में बनाने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से क्लोरीन भी बहुत सारे कामों में बनाने में इस्तेमाल होती है। अमोनिया NH3 ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसा कि इसका खाद के अंदर, जो यूरिया खाद होती है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि अमोनिया की मौजूदगी में तैयार होती है। तो बहुत सारी खादों, फर्टिलाइज़र्स में इसका, यूरिया में जैसे कि अमोनिया है, ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। तो अमोनिया को भी बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाया जाता है ताकि इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से आपके पास नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इसको भी खादों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जिसको केमिकल का बादशाह, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। केमिकल का बादशाह इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं, इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको मुख्तलिफ़ बैटरीज़ में भरा जाता है, मुख्तलिफ़ तरह की खादों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मिकदार में तैयार करते हैं ताकि उनसे हम बहुत सारी और चीज़ें बना सकें। तो ये सारे के सारे कमर्शियल लेवल पर तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से कास्टिक सोडा है, जिसका फार्मूला NaOH है, ये साबुन बनाने में, सोप की तैयारी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, अमोनिया हो, नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, या कास्टिक सोडा NaOH हो, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लेवल पर तैयार की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? ताकि इन चीज़ों के बनने से हम ये वाली चीज़ें बना सकेंगे। जैसा कि अमोनिया से आपने खाद बना ली, सल्फ्यूरिक एसिड से बैटरी का तेज़ाब भी भरा जाता है, उसकी खाद भी बनाई जाती है। इनसे भी खाद, मुख्तलिफ़ तरह का धमाका खेज़ मवाद, मटेरियल, मिसाइल वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है इनको। उसके अलावा इनसे और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं जो राह में, जो ये सारी चीज़ें आप बनाते हो तिजारती सतह पर? सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इनको खादें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों की बेल में मुख्तलिफ कलर करने के लिए, पेपर, जो आप पेपर पेज पर लिखते हैं उसके बनाने में इस्तेमाल होता है, पेंट्स, मुख्तलिफ कलर जो अपने मकानों को रंग करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स इस पूरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा।